नमस्ते सभी दर्शकों का आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट क्रिकेट अपडेटिंग चैनल में जिसका नाम है स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल। मेरा नाम है नंदन हरगली मठ और आज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा प्रीव्यू देने वाला हूं इंडिया बनाम बांग्लादेश का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है उसके बारे में। बांग्लादेश के टेस्ट टीम के बारे में हम बात करेंगे और उसी के साथ इंडिया क्या चाहती है इस टेस्ट सीरीज से उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँगा बांग्लादेश टेस्ट टीम के बारे में, तो बांग्लादेश की टेस्ट टीम फिलहाल बहुत ही अच्छे पीक पे जा रही है। बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। हाल ही में अगर हमने फॉलो किए तो हमें समझ आएगा कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान में जाके 2-0 की बढ़त लेके उन्होंने 2 मैच की टेस्ट सीरीज जीती थी पाकिस्तान में। हालांकि वो अलग बात है, पाकिस्तान को यूएसए ने भी हराया है, जिम्बाब्वे ने भी हराया है, तो पाकिस्तान में हराने में इतनी क्या बड़ी बात है, ऐसे बहुत से लोगों का विचार रहेगा। लेकिन एज अ टेस्ट टीम एक बांग्लादेश अभी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से गुजर रही है बांग्लादेश की टीम, वहाँ अगर उस हिसाब से अगर हम उसे रिलेट करेंगे तो हमें समझ आएगा ज़रूर कि बांग्लादेश के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जीत उनके देश के लिए, उनके सिटीजन्स के लिए। तो उस हिसाब से बांग्लादेश ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन एक टीम तभी खेल पाती है जब सभी प्लेयर्स एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्ड हो। जो आइकॉनिक टूर्नामेंट जीते जाते हैं, जो आइकॉनिक टेस्ट सीरीज जीती जाती है, उसमें टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वैसे ही प्ले किया है बांग्लादेश के टेस्ट टीम में भी। मैं सबसे पहले दो ऐसे प्लेयर्स का नाम बताना चाहूँगा, जो दो प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छी कामगिरी की है बांग्लादेश के लिए, वो है लिटन दास और मेहदी हसन मिराज। लिटन दास और मेहदी हसन मिराज हाल ही में बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जा रहे हैं बांग्लादेश के लिए और यंग टैलेंट के रूप में भी निखर आए हैं। और यही चाहेंगे बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इनमें अपना फ्यूचर देखती है। प्रेजेंट में उन्होंने कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया है। 26 पे 6 विकेट गिरे थे जब बांग्लादेश का एक स्थिति आई थी, एक मैच में स्थिति आई थी जहाँ पे वो 26 रन पे 6 विकेट गिरे थे। और उस पोजीशन में आकर लिटन दास ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और बांग्लादेश को एक कंसिडरेबल रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेकर गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आया है, लेकिन बांग्लादेश का वो जो प्रेजेंट क्रिकेटिंग मूवमेंट चल रहा है वो बहुत ही आइकॉनिक है। और जैसे मैंने अभी दो यंगस्टर्स की बात की, तो बात यहाँ पे होनी चाहिए दो ऐसे स्टार वॉर्ड्स की जिन्होंने बांग्लादेश के लिए हमेशा, मुझे लगता है शायद मैं अभी तक मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से वो खेल रहे होंगे शायद। आपने सही पहचाना, वो है शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम। शाकिब अल हसन, हालांकि उनके लीडरशिप क्वालिटीज़ में उन्होंने थोड़े, उनके भी क्वेश्चन चल रहे हैं, उनके भी बहुत से इश्यूज चल रही है पर्सनल ज़िंदगी में, लेकिन एज अ क्रिकेटर एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस के तौर पे शाकिब अल हसन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। मुशफिकुर रहीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। 191 रनों की उन्होंने पारी खेली और एक जो सेल्फलेस मोमेंटम रहता है हर जगह अभी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, वो सेल्फलेसनेस भी हमें मुशफिकुर रहीम की बैटिंग में से दिखी। लेकिन ये हुए इंपॉर्टेंट प्लेयर जिन्होंने बांग्लादेश के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं पिछले 2 सालों में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नाम अगर मैं लेना चाहूँगा वो है नजमुल हुसैन शांटो की, जो एक नए कप्तान के तौर पे उभर आए बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश में कंसिस्टेंसी रही नहीं है कैप्टनसी में, लेकिन शैंटो ने बहुत ही अच्छी कामगिरी की है। उनके बॉलिंग प्लेसमेंट्स हो, फील्डिंग प्लेसमेंट्स हो, बॉलिंग चेंजेस हो, जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है ऑन फील्ड में, बहुत ही कूल काम कंपोज दिखता है। एट द सेम माइंड एग्रेसिव माइंडसेट के हिसाब से भी उनकी कप्तानी दिखती आ रही है। तो नजमुल शैंटो की भी तारीफ होनी चाहिए। बांग्लादेश में जो पिछली बार इंडिया टूर के लिए गई थी, हम हारने वाले थे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन थैंक्स टू श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन, उन दोनों ने इंडिया को एक बहुत अच्छा जीत तक लेकर आए थे। तो बांग्लादेश की टेस्ट टीम तब भी हमें हरा सकती थी, लेकिन हम हारे नहीं हैं। उन्होंने अभी तक टोटल 6 से 8 मैचेस खेले इंडिया में, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बार भी मैच जीता नहीं है। तो इस बार कांटे की टक्कर रहेगी। तो अब हम देखेंगे भी, पहला टेस्ट मैच होने वाला है चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में माफ़ी कीजिए, 19 सितंबर को, और दूसरा टेस्ट मैच होगा कानपुर में 2 अक्टूबर को लेके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैचेस चलेंगे। पहला टेस्ट मैच चेन्नई में 19 सितंबर और दूसरा टेस्ट कानपुर में 27 सितंबर में शुरू होगी।
टेस्ट स्क्वाड भी अनाउंस किया गया है। लेकिन आखिरी बार जब इंडिया ने टेस्ट सीरीज़ जीती थी, बहुत ही एक आइकॉनिक टेस्ट मैच जीता था श्रेयस अय्यर की वजह से, श्रेयस अय्यर को इंडियन टेस्ट स्क्वाड से हटाया गया है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए था या निकाला गया है, तो क्यों निकाला गया, आपकी क्या राय है उसके बारे में। 2 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला रहेगी ये इंडिया बनाम बांग्लादेश की। और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया, तो सबसे ज़्यादा उनकी निगाहें रहेंगी कि भारत को भारत में हराया जाए और एक परचम जो उनका लहराता जा रहा है अभी कुछ महीनों से, वो कंसिस्टेंटली किया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से लोग फॉलो नहीं कर रहे, कॉन्सेंट्रेट फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो है कि बांग्लादेश एक ऐसी टीम रही है जो हमेशा अच्छे स्पिनर्स को बढ़ावा देती जा रही है। लेकिन हाल ही में अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें समझ आएगा कि बहुत से बॉलर्स हैं जो कंसिस्टेंटली 135 और 140 के स्पीड से ज़्यादा बॉलिंग कर पा रहे हैं। तस्कीन हो, मुस्तफ़िज़, शोरीफुल, इबादत, तंजीम, हसन, नहीद, खलील, ऐसे ये जो एक ग्रूमिंग बन चुका है थैंक्स टू इवन ढाका प्रीमियर लीग भी मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी चल रही है, बहुत अच्छा कोशिश जानी है टीम में कि एक फास्ट बॉलिंग पेस के अराउंड से अपना एक सिस्टम बिल्ड किया जाए जो हमेशा स्पिनर के तौर पे रहता है। तो क्या इंडिया टेम्प्ट रहेगी कि एक न्यूट्रल पिच बनाई जाए, ना कि एक स्पिन डस्ट बॉल, क्योंकि टीम में खुद स्पिन को लेके बहुत से प्रॉब्लम्स चल रही है इंडिया में। अभी दुलीप ट्रॉफी का भी सीज़न चल रहा है। आप चैनल को अगर फॉलो करते रहोगे तो आपको याद भी होगा, आपको समझ भी आया होगा कि हम आप तक सबसे ज़्यादा लाइव अपडेट्स लेके आने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए वीडियो को भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है बांग्लादेश के लिए कि वो कंसिस्टेंटली खेले जाए, तो इससे बेटर चांस बांग्लादेश के लिए फिर से जल्दी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इंडियन टीम भी एक ट्रांजिशन पीरियड में चल रही है। तो उस ट्रांजिशन पीरियड में कैसे खेलेंगी, क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने स्क्वाड देखा भी है तो बहुत से यंगस्टर्स को उन्होंने चांस दिया है, बहुत से न्यूबीज़ भी है। यश दयाल को डेब्यू करने का मौका है, तो क्या यश दयाल डेब्यू करेंगे, आकाशदीप को मौका मिला है, जसप्रीत बुमराह भी खेल रहे, तो जसप्रीत बुमराह अगर इंडिया होम सॉइल में अगर टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहना है, उसके ऊपर भी निगाहें रहेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, वो है रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन अभी अपना 100वां टेस्ट खेलेंगे इस बार बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज़ में। रविचंद्रन अश्विन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स अगर मैं एक बात कहूँगा टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि उन्होंने इंडिया में तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके जो आखिरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इंग्लैंड में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है ओडीआई क्रिकेट में भी। तो एक 100 टेस्ट खेलना जो बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी प्लेयर के लिए, खासकर एक इंडिया प्लेयर के लिए, क्योंकि बचपन से हर क्रिकेटर चाहता है कि अपने देश के लिए एक टेस्ट मैच खेले, और जाके अब 100वां टेस्ट खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन। तो हमारी तरफ से, सबकी तरफ से रविचंद्रन अश्विन को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन उनके 100 टेस्ट के लिए। यश दयाल पे भी बहुत सी नज़रें रहेंगी क्योंकि उनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी रही है। लगता है कल ही हुआ था वो मैच जब उनको रिंकू सिंह ने 6 छक्के मारे थे एक ओवर में, तब आरसीबी के लिए वो खेले। आरसीबी में खेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच जो हर आरसीबी फैन कभी नहीं भूलेगा, वो है आरसीबी बनाम सीएसके का जो मैच हुआ था। वहाँ पे यश दयाल ने एक आइकॉनिक ओवर डाली थी और आरसीबी को क्वालिफाई किया था एलिमिनेटर के लिए। तो यश दयाल के पास बहुत अच्छा चांस है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो शुरू होने वाली है नवंबर महीने से, सबकी निगाहें रहेंगी कि लेफ्ट आर्म पेसर कौन होगा, अर्शदीप सिंह होंगे या यश दयाल होंगे, क्या पता ये दोनों लोग जाएंगे आगे ऑस्ट्रेलिया में, तो निगाहें वहाँ पे भी रहेगी। क्या बुमराह दोनों टेस्ट मैचेस खेलने वाले हैं या बस एक टेस्ट मैच के लिए आए हैं। इंडियन टेस्ट टीम का वाइस कप्तान कौन है, शुभमन गिल को ओडिया और T20 दोनों का वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो शुभमन गिल की तरफ भी बहुत निगाहें होंगे। वी ऑल वांट शुभमन गिल टू डू बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर है, वो हमारे प्रेजेंट है। क्योंकि एट द एज ऑफ 24 एंड 25 विराट कोहली एक इस्टेब्लिश नाम हो चुके थे। IPL और डोमेस्टिक सर्किट में भी रोहित शर्मा एक वेल इस्टेब्लिश्ड प्लेयर रह चुके हैं। कोई बात नहीं है, कोई मायना नहीं है इसमें, क्योंकि शुभमन गिल खुद ऑरेंज कैप जीत चुके हैं। उनका